और एक बात और खास तौर से जितने भी युवा श्रोता हैं वो इस बात को ध्यान से सुने समझें। अगर सेवा परोपकार में ये इस तन की शक्ति नहीं लगाओगे तो ये आपको चैन से बैठने नहीं देगी, ये आपको भोगों में प्रवृत्त करा देगी। अंतःकरण काम कामना वासना से आच्छादित हो जाएगा और इस संस्कृति का कारण केवल जीव की वासना है। हमने इस विषय पर बात की थी ना, जीव का दुख क्या है। शरीर का रोग जीव का दुख नहीं है, दरिद्रता जीव का दुख नहीं है, बार बार जन्मना मरना ये जीव का दुख है, संस्कृति जीव का दुख है। और इस संस्कृति का कारण क्या है? वासना। अगर सेवा में नहीं लगोगे, अगर परोपकार में नहीं लगोगे तो वो जो जीवनी शक्ति है वो चैन से बैठने नहीं देगी, वो आपको भोगों में प्रवृत्त कराएगी। बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन हमने देखा, बड़ा थोड़ा सोते थे, अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, बोले ऐसे सन्यास लेना रेमन ऐसे कर सन्यासा, बोले अल्प आहार सुलभ सी निद्रा। और मैंने देखा हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो ऐसा लगता है कि कलयुग में भी ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर अवतीर्ण होते, ये भारत भूमि धन्य है। कितना शुद्ध निर्मल पवित्र तप त्याग से युक्त उनका जीवन। एक क्षण के लिए अपने मन को खाली नहीं छोड़ते, एक क्षण के लिए भी लगे हैं, सतत निरंतर पुरुषार्थ में लगे हैं। और आप मेरी बात मानो, जब आप लगोगे तो आप देखना एक समय ऐसा आएगा जब आपको इसी प्रकार भजन साधन में लगे रहने में ही सुख मिलने लगेगा। उसी को भजनानंद कहते हैं, वही भजनानंद है, भजनानंद मिलेगा, इसी में ही रस की अनुभूति होने लगेगी। फिर ये कठिन नहीं लगेगा, फिर ये परिश्रम मालूम नहीं पड़ेगा। अभी तो सुनो तो बड़ा कठिन लग रहा है, सारा दिन लगे रहे भजन में, ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि अभी हम जहां खड़े हैं वहां से कठिन मालूम पड़ रहा है। अब नीचे से खड़े होकर कोई पर्वत की ओर देखता ही रहे तो भाई तो पर्वत चढ़ना बड़ा कठिन है। लेकिन कोई ठान लेगी भाई इसकी चोटी पर पहुंचना ही है और चलना शुरू कर दे तो गिरता पड़ता पहुंचता है ना, ठान लेगी भाई जाना है। ऐसे अपने मन में पवित्र संकल्प करिए, एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और संतों महापुरुषों का जीवन ऐसा देखा गया, तो इसलिए मैंने कहा, और विशेष रूप से ये जो युवा श्रोता सुनते हैं उनको ये बात मैं कह रहा हूं, खाली रहोगे भूल जाना कि बैठेंगे और बैठते ही समाधि लग जाएगी। इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहना, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। आ जाते हैं ना दौड़ कर, किस लिए आ गए? बोले भजन करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं पूछता हूं, आ गए किस लिए आ गए? बोले भजन करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, आगे क्या करोगे? भजन कैसे करोगे? भजन के नाम पर जो करने के लिए आए हो उसमें क्या करोगे? क्या क्या करोगे? तो ये तो भूल ही जाना। 2-4-6 घंटा बैठेंगे, माला जपेंगे और बस बैठेंगे और बैठे रह जाएंगे, समाधि लग जाएगी। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। अरे बड़ा विकट समय है और सोच विचार कर महापुरुषों ने कल्याण का ये मार्ग संपादित किया है। सेवा करना, पुरुषार्थ करना, खाली नहीं छोड़ना। कुछ काल तो ऐसा है जब जीवनी शक्ति अपने चरम पर होती है, इतना थका देना पड़ता है अपने शरीर को कि जैसे ही आप शैया पर गिरे और सोए। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, स्वप्न जो होता है ना वो साधक के अंतःकरण का दर्पण होता है। कैसा स्वप्न आता है आपको? स्वप्न में क्या देखते हैं आप? क्यों? क्योंकि जब आप जागृत अवस्था में हैं तब तो मान लो मन कुछ गलत विचार करने लगा, आपको संतों गुरुजनों की बात याद आई, आप अपने मन को खींच लाए। लेकिन वहां तो आप सो रहे हैं, वहां तो अपने मन को संभालने वाला कोई है नहीं। मन अपनी मनमानी वहां पर करता है, कर सकता है। इतने थक जाओ कि पड़ते ही नींद आ जाए, स्वप्न के नाम पर कुछ ना हो। गहरी निद्रा, गहरी नींद के लिए दवाई की नहीं, गहरी नींद के लिए मेहनत की जरूरत है। भूख के लिए गोली नहीं चाहिए, अच्छी भूख लगे, भोजन पच जाए, इसके लिए दवाई नहीं चाहिए, इसके लिए परिश्रम चाहिए। हाँ, एक समय आएगा, पवित्र जीवन जियोगे, फिर एक समय आएगा जब भगवान बिठा देंगे, चैन से लग जाएगा भजन में मन, जैसा जैसा सुनते हो। पर अभी नहीं, अभी तो सेवा करना, पुरुषार्थ करना, परोपकार करना।
अधिक से अधिक करने का प्रयास करना।